हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं। स्टडीज शो दैट फ्रीजिंग एंड कैनिंग प्रिजर्व्स न्यूट्रिएंट्स, और आपको बोला जाता है री राइट दी सेंटेंस एडिंग अ क्वेश्चन टैग। अब आपको मैं विद इन 5 मिनट्स बता दूंगी कि क्वेश्चन टैग्स कैसे आपको ऐड करने होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। पहला एक सिंपल सा फॉर्मूला जो ये है कि अगर जो आपका स्टेटमेंट है, डिटेल में इसका लेक्चर डला हुआ है, जाके देख सकते हो। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर मेन स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, सेंटेंस आपका पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, यू लाइक पिज्जा, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। अगर यहां पर होता इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, कॉमा, तो जो क्वेश्चन टैग बनता वो पॉजिटिव बनता, इज इट क्वेश्चन मार्क। अब सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन टैग आखिरकार बनता किससे है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिया रहता है बीच में, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ये जो वर्ब्स अगर दिए होंगे, कोई मॉडल वर्ब अगर आपको दिए होंगे तो उनसे आप अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अगर नहीं दिए हुए हैं तो डू, डज, डिड लगता है। ठीक है, आपको याद होगा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डू, डज और डिड का यूज हम करते हैं, तो इसीलिए। अब यहां पर देखो, यू आर टायर्ड का नेगेटिव टैग बनेगा आंट यू। ठीक है, यू आंट टायर्ड का टैग बनेगा पॉजिटिव आर यू। जब आप इसे लिखेंगे तो प्लीज आप कॉमा लगाकर ही अपना क्वेश्चन टैग लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट मेक्स अ सेंटेंस नेगेटिव, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंटेंस नेगेटिव बनता है। नॉट, नेवर, नो, हार्डली, सेल्डम, रेयरली जैसे वर्ड से नेगेटिव बनता है। शी नेवर लाइज, डज शी। अब यहां पर नेवर है, दैट मींस ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब आप यहां पर कैसा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। आपने यहां पर डज क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल का था। दी कॉपी कैट रूल, कॉपी कैट रूल क्या है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिया है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, अगर ये दिया है तो टैग के अंदर आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। बट अगर ये नहीं दिए हुए होंगे, जैसे ही इज अ डॉक्टर में इज दिया है तो नेगेटिव टैग बन गया इज की मदद से ही, इजंट इट। अब यहां पर एक सवाल और आता है, क्या हमें ये ऐसे लिखना है, क्या मैम हम इसको इज नॉट ही नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, आपको इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखना है, इजंट ही ऐसे ही लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दे हैव फिनिश्ड, अब यहां पर हैव दिया हुआ है तो आप हैव ही टैग लगाएंगे, हैवंट दे। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो और जो सब्जेक्ट है वो, पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। शी कैन स्विम, कांट शी। वी विल गो, वोंट वी। ठीक है, विलंट मत कर देना, वोंट होता है, विल का नेगेटिव वोंट होता है। ठीक है, उसके बाद दी डू रूल, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप डू, डज या डिड का यूज करते हैं। जैसे यू प्ले क्रिकेट, तो यहां पर प्ले आया है बीच में, हम डोंट यू यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग आप यहां पर डू या डज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ डू लगता है, याद रखिएगा। ही लाइक्स कॉफी, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहां पर क्या आया, डजंट ही। ठीक है, दे वेंट होम, डिडंट दे, पास्ट सिंपल का था इसलिए। क्लियर? उसके बाद लास्ट में आई एम के साथ आप क्या करेंगे, द क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज आंट आई। ठीक है, आई एम के लिए क्वेश्चन टैग होता है आंट आई। उसके बाद आई एम अर्ली, आंट आई, क्वेश्चन मार्क। लिखना कैसे है ध्यान दीजिए, आई एम अर्ली सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाया, फुल स्टॉप नहीं, आंट आई एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, आप इंपैरेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं वोंट यू या फिर विल यू का। ठीक है, जैसे कि ओपन दी डोर, विल यू, हैव अ सीट, वोंट यू, कोई सा भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना। उसके बाद है लेट्स वाले सेंटेंसेस। जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं, लेट अस वाले, उनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा शैल वी। याद कर लेना इसको, ठीक है। उनका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी।
अगर सेंटेंसेस में नथिंग, नोबडी या नेवर दिया हुआ है, दीज वर्ड्स आर नेगेटिव, इसीलिए जो टैग बनेगा इनका वो पॉजिटिव बनेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट पॉजिटिव टैग है। ही नेवर कम्स ऑन टाइम, डज ही टैग पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर नेगेटिव था, क्योंकि यहां पर नथिंग था। इसीलिए लास्ट में अब आपके लिए एक छोटा सा टेबल है जिसमें मैंने सब लिख दिया है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है टैग पॉजिटिव होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वही हेल्पिंग वर्ब से टैग बनेगा, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है डू, डज, डिड से टैग बनेगा, आई एम का टैग आंट आई होगा, इंपैरेटिव का विल यू या वोंट यू होगा, लेट्स का टैग शैल वी होगा। ये थी हमारी क्वेश्चन टैग की क्लास। ध्यान रखिएगा आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखेंगे, कॉमा लगा के आप टैग लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे। ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने ये जाना, होमवर्क के तौर पर आप ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। मैं आशा करती हूं आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। अगर ऐसी ही और वीडियोस आपको ग्रामर की चाहिए जिसमें शॉर्ट में मैं आपका रिवीजन करवाऊं, कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक लिख के जरूर भेजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।